नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के ब्लॉग लेखन इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि भाग 1 है। पाठ का नाम है ब्लॉग लेखन और इनके लेखक है प्रवीण बरदापुरकर। जी हाँ विद्यार्थियों, प्रवीण बरदापुरकर ने पत्रकारिता में अपना उच्च कोटि का नाम हासिल किया है, प्रसिद्धि हासिल की है। प्रवीण बरदापुरकर इन्होंने पत्रकारिता में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर ब्लॉग लिखकर इस पत्रकारिता को जगत को अपने विचारों के माध्यम से उत्कृष्ट बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। और इस पाठ में इन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ब्लॉग लेखन कैसे किया जाता है, इसे करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसकी शुरुआत कैसी की जाती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इन सारी बातों को वह इस पाठ में बहुत अच्छी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पहले हम लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी का परिचय देखते हैं। चलिए, इनका जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ था। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त हुआ है। पत्रकारिता, अब पत्रकारिता तो जैसे आपको पता है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं जिसको हम मैगजीन्स बोलते हैं, जहाँ लेख लिखे जाते हैं, ऐसे साधन। तो पत्रकारिता में लेखक प्रवीण जी ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। देखिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित है। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। विद्यार्थियों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग लेखन क्या है, तो सबसे पहले हम लेखक की जानकारी लेंगे, उसके बाद हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि ब्लॉग लेखन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने पत्रकारिता के जगत में ब्लॉग लेखन में अपने योगदान दिए, उसकी चर्चा करते हैं। आपने अपने ब्लॉग द्वारा सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, ये जो भी ब्लॉग लिखते हैं, किसी धर्म को क्षति पहुँचे, किसी मन को आघात पहुँचे धर्म के नाम पर, ऐसे ब्लॉग लेखन यह नहीं करते हैं। सीधी साधी, रोचक और संप्रेषित मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। इन्होंने मराठी साहित्य जगत में, पत्रकारिता में, ब्लॉग में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इनकी भाषा, ब्लॉग की भाषा सरल, सीधी और संप्रेषित होती है। अब इन्होंने कृतियाँ जो की है, सारी कृतियाँ तो हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, कुछ कृतियों को देखते हैं। जैसे डायरी, नोंदी डायरी, नंदच्च, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचा गारुड,
आदि यह उनकी विशेष कृतियाँ रही हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई कृतियाँ की है जो कि उनके लेख का एक आधार है। अब इस ब्लॉक लेखन में होता है आलेख। अब यह आलेख क्या है? वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीतिक, समसामयिक विषयों की विस्तृत उपयोग एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। देखिए, वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आलेख, ग्राफिकल मेथड, आपको भी पता है आलेख के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बातों को बहुत ही आसानी तरीके से आलेख के माध्यम से समझ लेते हैं। इसीलिए आज हर क्षेत्र में आलेख को महत्व दिया जाता है क्योंकि उसे समझना बहुत आसान होता है। समाचार पत्रों के छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनैतिक, समकालीन विषयों की विस्तृत उपयोग और ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। कई प्रकार के आलेख हमको इसमें दिखाई देते हैं, चाहे वो ग्राफ के रूप में हो, चाहे वो सारणी के रूप में हो, चाहे वो एक लेख के रूप में हो। वह हमें जानकारी प्रदान करती है जो कि लेखक के विचार, उनके अनुभव, उनके ज्ञान का भंडार होता है। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों ने आलेख लेखन के प्रति पठन और लेखन का भाव जागृत हो गया है और यही कारण है कि आज के युग में लेखन करना यह बहुत ही लोकप्रिय हो गया है और आज इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, अब हम ब्लॉग ये ब्लॉग लेखन क्या है? तो ये ब्लॉग लेखन क्या है? अब हम संक्षिप्त में इस ब्लॉग लेखन का अर्थ पढ़ते हैं कि ये ब्लॉग लेखन क्या होता है। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। आपको भी पता है विद्यार्थियों कि आज पत्रकारिता यह बहुत तेज़ी से इसका कार्य चल रहा है। लोग अपने रोज़गार का माध्यम भी इसका चुनाव कर रहे हैं। इसे बहुत ही आधुनिक रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। समाचार पत्र हो या टेलीविज़न के समाचार चैनल, पत्रकारिता अछूती नहीं रह गई है। पत्रकारिता सिर्फ विद्यार्थियों, यहाँ टेलीविज़न सिर्फ पत्रकारिता मतलब यहाँ पर केवल समाचार पत्र ऐसा नहीं है। यहाँ पर पत्रकारिता का अर्थात चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, जहाँ पर अपने विचार लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं पत्रकारिता, जो कि समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पत्रकारिता में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। आज के माध्यम में पत्रकारिता में ब्लॉग लेखन एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम माना गया है। ब्लॉग का मतलब क्या होता है? यही प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूम रहा होगा विद्यार्थियों। ये ब्लॉग लेखन क्या है? चलिए देखते हैं। ब्लॉग लेखन लिखने के कुछ नियम हैं जो लेखक प्रवीण जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से बताए हैं। ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। अर्थात विद्यार्थियों,
ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट करना होता है। ब्लॉग लेखन यहाँ पे सामाजिक जागरण को माध्यम बनाता है। ब्लॉग लेखन ऐसे होते हैं कि जो महान लेखक होते हैं वो अपने विचारों को ब्लॉग में लिखते हैं, उनके अनुभवों को ब्लॉग में लिखते हैं, जिससे हम पढ़कर कुछ सीख सकें। वही पत्रकारिता के जीवित रूप तत्व को स्वीकृत किया जाता है और वह आज बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। आज ब्लॉग लिखना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, कई एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को, अपने अनुभव को किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वह अपने विचारों को लेख के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसे हम कहते हैं ब्लॉग लेखन। ब्लॉग क्या है? कुछ प्रमाण में तो विद्यार्थियों आपने इसे समझा होगा कि ब्लॉग क्या है। ब्लॉग एक ऐसा लेखन है जहाँ लेखक अपने ज्ञान को लिखता है, अपने अनुभव को लिखता है, अपने विचारों को लिखता है, ताकि उसके अनुभव, उसके विचार हम तक पहुंच सके और हम उसका कुछ फ़ायदा उठा सके या हम उससे कुछ सीख सकें। देखिए, ब्लॉग अर्थात अपना विचार प्रकट करना। ब्लॉग का मतलब होता है कि हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है ये। डिजिटल माध्यम जिसे हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ब्लॉग लिख सकते हैं, या फिर आज हम पत्रकारिता में भी अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। ब्लॉग के माध्यम से ब्लॉग एक वेबसाइट होती है। अब कैसे? ब्लॉग की एक वेबसाइट होती है जिसमें जाकर हम अपने विचारों को एक आईडी बनाकर पेश कर सकते हैं। अंत में, इस पाठ के अंत में मैं आपको समझाऊंगी कि ब्लॉग लेखन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए हमें और किस तरह से अपना ब्लॉग बनाना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी इस पाठ के पश्चात। पुराने ज़माने में कुछ लोग डायरी लिखते थे, पर आजकल इंटरनेट पर आप एक लॉग या पत्रिका लिखते हैं तो उसे लॉग कहते हैं। ये जो अपने विचार लिखे होते हैं उसे हम लॉग कहते हैं। अब विद्यार्थियों, जैसे आपको मैंने कहा कि इस पाठ के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आप भी अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। आप भी अपना एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं। तो कुछ अकाउंट के यहाँ पे नाम दिए हैं। ऐसे तो ब्लॉग के बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसके अलावा भी आपको कई साइट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए, myBigGuide.com, हिंदी में .net, ज्ञानीपंडित.com, अच्छीखबर.com, blogginghindy.com। ऐसे कई सारे साइट आपको ब्लॉगिंग के मिल जाएंगे विद्यार्थियों। और आप भी अपना अगर साइट बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को, अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहते हैं, तो यह एक स्वतंत्र माध्यम आपके लिए होता है। ब्लॉग लिखने की जो विधि होती है विद्यार्थियों, आप कहते क्या हैं इसे? तो जो ब्लॉग लिखते हैं हम उसको कहते हैं ब्लॉगिंग, और जो लिखने वाला होता है व्यक्ति उसे कहते हैं ब्लॉगर। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखिए
जो लिख रहा है वो ब्लॉगर है और लिखने की क्रिया जो है वो ब्लॉगिंग होती है। ब्लॉग लिखने के फ़ायदे। अब इससे क्या फ़ायदा है ब्लॉग लिखने के? आप विचार कर रहे होंगे इस ब्लॉग लिखने का क्या फ़ायदा होता है। तो विद्यार्थियों सोचिए, अगर हम किसी के विचारों को पढ़कर, किसी के अनुभव को पढ़कर कुछ सीखते हैं, कुछ गलत कार्य करने से रुक जाते हैं, या कुछ किसी के अनुभव से हम अपने विषयों को सुधार लेते हैं, तो क्या ये हमारे लिए कम है? तो इसी तरह से अगर हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है तो वो अनुभव दूसरों के लिए किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद होगा ही। तो इसी तरह से ये एक दूसरे को मदद करना, अनुभवों का रास्ता दिखाना, यही फ़ायदा इसका होता है। चलिए इसे देखते हैं। ब्लॉग लेखन भावनाओं को प्रकट करने का एक अच्छा ज़रिया है, अपना ज्ञान बांटने का एक ज़रिया है, अपने अनुभव को बांटने के लिए यह एक ज़रिया है। पढ़ने वाला इसे अपनी रुचि के अनुसार, अपने विषय के अनुसार किसी भी ब्लॉग को पढ़ सकता है। अर्थात क्या विद्यार्थियों, आप जिस विचार पर, जिस विषय पर चाहते हैं उस विषय पर ही अपने कई लेखकों द्वारा लिखे गए ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं। आपको अपना विषय चुनना है, उसके आधार पर आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। आज कई नेता, अभिनेता, अन्य महान हस्तियां, कई लोग ब्लॉग बहुत लिखते हैं जो कि लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से आप भी देखते हैं कई नेता, कई अभिनेता, अभिनेत्रियां, ये सारे ब्लॉग लिखते हैं। कई महान हस्तियां ब्लॉग लिखते हैं, अपने विचारों को, सामाजिक जो स्थिति है उस स्थिति को, कई तरीके के अपने विचारों को वो प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अनुभव को वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे हम पढ़कर कुछ सीख सकते हैं, अनुभव हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हो कि आप अपने विचार को प्रकट करने का कोई माध्यम ढूंढ रहे हो, आप अपने अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो, तो ब्लॉग लेखन आपके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। आप अपना एक अलग अकाउंट बनाकर, साइट बनाकर अपने विचारों को, हर विषय के विचारों को आप वहाँ पर स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ ब्लॉग गुमनाम होते हैं और अपनी परेशानी को बताते हैं, अनुभव को बताते हैं, लेकिन नाम नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ब्लॉग एक बहुत अच्छा स्थान है। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस तरह से आपको ही पता है, जितने आपके सोशल मीडिया के जो साधन हैं, आप उसमें जब अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप चाहे तो आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रख सकते हैं, निजी रख सकते हैं, या फिर गुमनाम तरीके से हम रख सकते हैं। ब्लॉग में यह एक ऐसा पहलू दिया गया है कि जो विचार लिख रहा है, जो ब्लॉगर अपने विचार लिख रहा है, अनुभव लिख रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो अपना नाम लोगों तक आने न दे, तो ऐसे लोग के लिए भी ये ब्लॉग होता है, जो अपने नाम को न लिखे, अपने विचार, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को वो लोगों तक ब्लॉग के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, गुमनाम तरीके से। और विद्यार्थियों, अगर आप इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तो ब्लॉग लेखन बहुत प्रसिद्ध जिसका हो जाता है, जिन्होंने लेख बहुत अच्छा किया है, उनके ब्लॉग प्रसिद्ध हो जाते हैं, एडवर्टाइज में आ जाते हैं, और फिर वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो कमाने का ज़रिया हो जाता है, और ब्लॉग के माध्यम से वे कमाने भी लगते हैं। ब्लॉग लेखन विद्यार्थियों, ये आज के ज़माने की एक आधुनिक लेख लिखने का ज़रिया है,
जहाँ पर हर कोई साधारण व्यक्ति से लेकर महान व्यक्ति से लेकर प्रत्येक नागरिक को अधिकार है अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने अनुभव को लोगों के समक्ष, चाहे वो गुमनाम तरीके से हो, चाहे अपने आप को प्रस्तुत करते हो नाम के आधार पर, अपने इस ब्लॉग के माध्यम से वे लोगों तक अपने विचार को पहुंचा सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉग लेखन। विद्यार्थियों, इसके पश्चात लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी ने और भी विस्तृत जानकारी ब्लॉग लेखन को समझने के लिए आपके समक्ष इस पाठ में दिया गया है। अगली भाग में विद्यार्थियों हम पाठ के माध्यम से, हर पंक्ति के माध्यम से ब्लॉग लेखन के फ़ायदे, लिखने के तरीके, उनके नियम, हर विषय की चर्चा हम अगली भाग में करेंगे। आज पहला भाग यहीं समाप्त होता है विद्यार्थियों। धन्यवाद।